क्या आप भी ये सोचते हो कि आपका बच्चा जिद्दी हो गया है? हर एक बात पर रोना, आर्ग्यूमेंट करना, लड़ाई झगड़ा करना, जिद कर लेना। अगर यही हो रहा है, हो सकता है आपका बच्चा जिद्दी नहीं है, वो कुछ कहना चाहता है जो आप समझ नहीं रहे। आज मैं आपको बताऊंगी 5 पेरेंटिंग माइंडफुल टिप्स जो आपकी हेल्प करेंगी आपको आपके बच्चे की फीलिंग्स समझने में, जिससे उसकी जिद लड़ाई में नहीं बदल के समझदारी में बदल जाएगी। देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है अपने बच्चों के साथ वो ये कि उनको समझाने से पहले तसल्ली से सुनो कि वो कहना क्या चाहते हैं। मैनी टाइम बच्चे जिद करते हैं और हम उन्हें समझाना शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग कि उनके जिद का रीजन क्या है। तो एग्जाम्पल मैं अपने खुद के बेबी के बारे में बताती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कहीं जाते हैं, मैं उसके कपड़े चेंज करती हूँ तो मैनी टाइम वो जिद करना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है कि ये कपड़े नहीं, दूसरा दूसरा करके बोलता है कि दूसरा मम्मा दूसरा। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि उसको प्रॉब्लम कपड़े चेंज करने से नहीं है, उसको प्रॉब्लम है हाई नेक से। जब भी मैं उसको ऐसा कोई कपड़ा पहनाऊं जो हाई नेक है, जो उसकी नेक को कवर करता है, वो रेजिस्ट करता है, वो आर्ग्यूमेंट करता है, वो जिद करता है कि ये नहीं पहनूंगा दूसरा पहनूंगा। तो जब भी बच्चा किसी चीज की जिद करता है तो उसके पीछे का रीजन समझना जरूरी है। बच्चे ऐवे ही जिद नहीं करते, कुछ तो है जो उनको प्रॉब्लम दे रहा है, कोई ऐसी चीज है जो उनको पसंद नहीं है, उसके वजह से वो जिद कर रही है। नाउ मैं उसके लिए हाई नेक के कपड़े खरीदते ही नहीं क्योंकि आई नो वो पहनेगा ही नहीं। डू दिस, अपने बच्चों को पहले समझें फिर समझाएं। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये कि बच्चों को ना चॉइस दीजिए, अपना डिसीजन थोपो मत। जब हम अपना डिसीजन थोपते हैं ना कि ये करो, इसके बाद ये करना है, अब ये करना है, तो बच्चे रेसिस्ट करते हैं कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। बट व्हेन वी गिव देम चॉइसेस तो वो रेजिस्टेंस कम कर देते हैं। उनको ये समझ में आता है कि अपनी लाइफ, अपनी डिसीजन वो खुद लीड कर रहे हैं और इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आप उनको होमवर्क करवाने जा रहे हैं तो डोंट से कि चलो होमवर्क करो, उनको चॉइस दो, पहले होमवर्क करना है या पहले लंच करना है। नाउ उनकी चॉइस है, आप उनको चॉइस दो, अच्छा पहले खेलोगे या पहले होमवर्क करोगे। वो जब डिसाइड करेंगे तो उसको फॉलो करेंगे और रेजिस्ट कम करेंगे, इससे उनकी जिद कम होगी और आप थोड़ा सुकून महसूस करोगे। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके इमोशंस को नाम दो। मैनी टाइम क्या होता है, बच्चा ये महसूस करता है कि उसको समझा नहीं जा रहा, इस वजह से वो आर्ग्यूमेंट करता है, वो जिद करता है, वो कलेश करता है। अल्टीमेटली जब उसको ये समझ में आ जाए ना कि उसके इमोशंस को सामने वाला इंसान समझ रहा है तो उसकी जिद कम हो जाती है। आपने टीवी ऑफ कर दी, अब बच्चा जिद कर रहा है तो उसको इंस्ट्रक्शन देना, उसको चीखना चिल्लाना, उसको डांटना इससे बेटर है कि आप उसके इमोशंस को नाम दे कि आई नो बेटा, हमने टीवी बंद किया, ये चीज आपको बुरी लग रही है, भी आपको और टीवी देखने का मन था, इसलिए आप दुखी हो, इसलिए आपको रोना आ रहा है, बट डोंट वरी, बाद में हम देखेंगे, ये काम करना जरूरी है। मीन्स आपने पहले उसके इमोशंस को रिकॉग्नाइज किया, नेम दिया और ये महसूस करवाया कि उसके रोने का रीजन आप जानते हो। इससे बच्चा समझ पाता है कि आप जानते हो, इससे वो थोड़ा शांत जल्दी हो जाता है, वो आपकी बातें समझता है, वो जिद कम करता है। तो इमोशंस को नाम देना बेहद जरूरी है, ये समझाना कि आप समझ रहे हैं बेहद जरूरी है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जब बच्चा चीखे चिल्लाए तो आपको उनकी तरह चीखना चिल्लाना नहीं है, उनको डांटना नहीं है, क्योंकि इससे आप उन्हें शांत नहीं कर पाएंगे बल्कि उनके गुस्से को, उनकी जिद को और बढ़ा देंगे। आई नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट बट ये आपको करना पड़ेगा। वो छोटा सा बच्चा है, वो नहीं समझ रहा, आप तो बड़े हैं, आप तो समझते हैं। और अगर आप ही अपना गुस्सा, अपनी वॉइस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे देन हाउ कैन यू एक्सेप्ट दिस फ्रॉम अ चाइल्ड। जब भी बच्चा किसी जिद पर आ जाए, आप पर चीखे चिल्लाए, आर्ग्यूमेंट करे, तो
कीप योर सेल्फ काम एंड बहुत पोलाइटली और शांत वॉइस में उसको रिप्लाई करो एंड कामली बिहेव करो। इससे वो और ज्यादा जिद पर नहीं जाएगा, धीरे धीरे उसकी वॉइस भी कम होगी, वो रिलैक्स होगा एंड इससे भी ज्यादा कि वो समझ पाएगा कि कैसे बिहेव किया जाता है गुस्से में, क्योंकि बच्चे मंकी होते हैं, मंकी सी मंकी डू, वो वाला हाल होता है बच्चों का, वो देखकर सीखते हैं। तो जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं वो आपको देखकर प्रॉब्लम्स में कैसे डील करते हैं ये सीख रहे हैं, तो ये भी आपको फायदा मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि बच्चे जब गुस्सा हो तो आप अपने आप को काम रखें। फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है पेरेंट्स, कि बच्चों का रूटीन सेट होना चाहिए एंड सेम होना चाहिए। जब बच्चों को ये पता होता है ना दैट व्हाट नेक्स्ट, तो वो सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं, वो रिलैक्स रहते हैं, कम जिद करते हैं। पर जिन बच्चों का रूटीन सेट नहीं होता, कब खाना है, कब पीना है, कब उठना है, कब खेलना है, कब खेलने जाना है, कब स्कूल जाना है, कब पढ़ाई करनी है, अगर ये रूटीन सेट नहीं है तो बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि इसके बाद क्या। वो एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं, करना कुछ और पड़ता है। इससे उनके अंदर इनसिक्योरिटी, एक डर पैदा होता है। इसी से ही जिद भी निकल कर आती है। तो मेक श्योर कि आपके बच्चे का रूटीन सेट हो एंड सेम हो, ताकि बच्चे सेफ सिक्योर फील करें, उनकी जिद थोड़ी कम। सो कहने का मतलब है कि बच्चे जिद्दी नहीं होते, वो अपनी जिद के थ्रू कुछ समझा रहे होते हैं। हमें बस एक माइंडफुल पेरेंट्स बनना है ताकि उनकी जिद के पीछे रीजन को समझ के उनको सॉल्व कर पाए एंड बच्चों को अच्छे से हैंडल कर पाए। ये माइंडफुल टिप्स अगर आप याद रखेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे आपके बच्चे की जिद कम हो रही है। होप ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाली है। अगर आप ऐसे किसी पेरेंट्स को जानते हैं जिनका बच्चा बहुत जिद्दी है, उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।